Hello everyone, welcome to OPSC Study. My name is Siddharth Panda and in today's Prelims Booster 2024, we will discuss another important topic of the day, that is right to property and Article 31C. So coming to the topic of the day, India रे वर्तमान मध्य आपण जो wealth कहबे मोस्टली दे विल टॉक अबाउट योर पैटर्नल प्रॉपर्टी या फिर लैंड्स आपण को घरे केते लैंड अछि केते वेल्थ अछि दैट कंसंट्रेट योर दैट अमाउंट्स टू योर प्रॉपर्टी बेसिकली. तो इंडिया रे वर्तमान जदि देखिबे अराउंड 1 to 2% पीपल को पाखरे 90% ऑफ वेल्थ कंसंट्रेट हे की अछि, जेतेबेले कि 96 to 98% पॉपुलेशन पाखरे ओनली 10% ऑफ वेल्थ कंसंट्रेट हे की अछि. दिस इज कॉल्ड इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटी इन द इंडियन इकोनॉमी. तो ये जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी, ये जो रिजियोनल आपनकर इकोनॉमिकल डिस्पारिटी अच्छी बेसिकली ए जिनसटा आज नुह ए जिनसटा आपनकर दिस कैन बी फाइंड इट्स रूट इन योर प्री इंडिपेंडेंस एरा. जो टाइम रे आपनकर जमींदारी सिस्टम स्टार्ट हेतिला, जमींदारी सिस्टम टाइम रे सब प्रॉपर्टी जोटा थिला, सब लैंड प्रॉपर्टी जोटा थिला सेटा जमींदार हाथ रे कंसंट्रेटेड हेकी थिला. तो तले आफ्टर इंडिपेंडेंस परे मध्ये जेतेबेले एई आपनकर इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखा गला, गरीब मान पाखे बिल्कुल लैंड ही नथिला, तो गवर्नमेंट से टाइम रे लैंड रिफॉर्म स्टार्ट करथिला. तो तले लैंड रिफॉर्म स्टार्ट करथिला, लैंड रिफॉर्म अंडर कोन करा हेतिला ना लैंड रे सीलिंग गोटे कैप दिया हेतिला कि जणे एतकी लैंड ही रखी परिबो. फॉर एग्जांपल 100 एकर्स ऑफ लैंड जणे रखी परिबो, ताठू बेसी रखी परिबो नै, ताठू बेसी जहां भी लैंड थिबो से लैंड को गरीब मान को मध्य डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो. नाउ एई जेतेबेले लैंड रिफॉर्म ता करा हला, लैंड रिफॉर्म टाइम रे गोटे प्रॉब्लम कोन आस्थिला ना आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31. आर्टिकल 19 क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31 कोन कहूची ना राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी इज योर फंडामेंटल राइट. जेते आर्टिकल 19 क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31 ए दुईटा जेतेबेले आपन राइट टू प्रॉपर्टी विषय रे कहिले से टाइम रे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स लैंड रिफॉर्म टा करी हलानी, बिकॉज लोक कहिले कि हमर तो राइट टू प्रॉपर्टी अछि, तापर आपन केंति कि नै जिवे हमठू लैंड को. तो ए जिंस को टैकल करिया पई, लैंड रिफॉर्म को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करिया पई एई आर्टिकल 19 आर्टिकल 31 अगेंस्ट रे गवर्नमेंट कोन कला ना आर्टिकल 31 एंड ता सहित कोन कला 31 ए गोटे आर्टिकल 31 बी ए दुईटा आपनकर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू रे कोन पास ए दुईटा एनेक्ट करथिला, आर्टिकल 31 ए आर्टिकल 31 बी. तो आर्टिकल 31 ए कोन कहूची ना टू गिव इफेक्ट टू योर लैंड रिफॉर्म्स अंडर रे किछिटा लॉ जो बना हबो सेही लॉ गुडा को केबे मध्य आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को कंट्राडिक्ट करिवो नाही, या फिर जदि भी कंट्राडिक्ट करूची सेटा इनवैलिड हबो नाही. मन रखितांतु कि आर्टिकल 31 ए कहूची कि लैंड रिफॉर्म्स पई किछिटा जो लॉ गठन करा जिवो. आ जदि पर्टिकुलर देखिबे देयर आर 5 लॉज अछि, 5टा लॉ अछि, से 5टा लॉ that is not in contradiction to article 14 or article 19. Even if it is in contradiction to article 14 or 19, then also it cannot be declared null and void. Null and void ताको declare करा जाई परिबो नाही जो सब article 31 अंडर रे लॉ सब बना हिथिबो. then article 31 b कोन कहूची this has wider scope रहिला 31 b रो. 31 b कोन कहिला ना ये क्रिएट करेला 9 शेड्यूल. मन रखितांतु आर्टिकल 31 भी कोन 9 शेड्यूल क्रिएट करेला, कहला 9 शेड्यूल रे कोनोसी भी लॉ रहिबो, से कोनोसी भी लॉ जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द जुडिशियरी. 9 शेड्यूल अंडर रे किछि भी लॉ रहिला सेटा जुडिशियर रे क्वेश्चन करा जाई परिबो नाही. मन आर्टिकल 31 ए एंड 31 बी. तो 31 ए टॉक्स अबाउट 5 लॉज एंड आर्टिकल 31 बी अंडर रे आपनकर प्रत्येक लॉ जहां भी शेड्यूल 9 रे रहिला सेटा आपनकर क्वेश्चन करा जाई परिबो नाही इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. तो एटा अपन जानि गले. देन कोन हला आपनकर ना जेतेबे आपनकर आर्टिकल आपनकर कोन 1971 रे अगेन गवर्नमेंट कोन कला 1971 रे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो कोन ना 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 रे ते आउटे आपनकर आर्टिकल एनेक्ट कराला, दैट इज आर्टिकल 31 सी. आर्टिकल 31 सी कोन कहूची ना to give effect to the article under DPSP, article 39
बी एंड आर्टिकल 39 सी। तो आर्टिकल 39 रो बी आउ सी अंडर रे जहां भी आपनकर मेंशन अछि ताकू जदी इफेक्ट दवा पई किछि लॉ बना जाए तो कौन अछि 39 बी रे 39 बी कहूची आपनकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और 39 सी कहूची नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ विषय रे कहूची। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हे गला नॉट नो कंसंट्रेशन ऑफ एनी वेल्थ। एई जिंस को इफेक्ट दवा पई जदी गवर्नमेंट किछि लॉ बनाए ताले सेई लॉ दोज लॉज आर मन रखि थांतु आर्टिकल तो मन रखि थांतु आर्टिकल 14 और 19 रु से गुडी को कोन हेबे ना जदी भी कॉन्ट्राडिक्ट करूचंती राइट टू इक्वालिटी और राइट टू आपनकर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ए सब जिंस को जदी भी कॉन्ट्राडिक्ट करूचंती स्टिल दोज लॉज आर डिक्लेयर्ड वैलिड। ता माने मन रखि थांतु आर्टिकल 39 बी एंड सी आपनकर जोटा तार पावर ता बेसी अछि काहाटू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 रु। एटा गोटे क्वेश्चन मन रखि थांतु आर्टिकल 39 बी एंड सी इज ग्रेटर देन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 31 सी। एई जे ठीक थिला बट कोन थिला यारो जो सेकंड प्रोविजन ता थिला आर्टिकल 31 सी रो सेठी लिखा हेतला कि कोनोसी भी लॉ डीपीएसपी अंडर रो कोनोसी भी लॉ जोटा अछि सेटा को मध्य आपण कोन ना सेटा को कोनोसी कोर्ट रे क्वेश्चन करा जाई परिबो नाही। एटा मध्य 31 सी रे कहला। तापर आपण जानंती कि कोन आसला ए जो 1971 परे आपनकर 19 जदि आपण देखिबे 19 आपनकर 1971 परे आपण कोन 1973 रे कोर्ट आपण केशवानंद भारती केस आपनकर आसिला 1973। तो केशवानंद भारती केस रे डिक्लेयर कराला कि नो बेसिक स्ट्रक्चर को आपण अमेंड करि परिबे नाही, कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करा जाई परिबो नाही। हेंस जो 31 सी रो सेकंड प्रोविजन थिला सुप्रीम कोर्ट ताको स्ट्रक डाउन कर देला। कोन पे सेकंड प्रोविजन कोथला कि किछि भी अमेंड करा जाई परिबो और सेटा को चैलेंज करा जाई परिबो नाही कोर्ट रे मन रखंतु। देन कोन हला 1973 परे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जेते बेला आसिला। आई नो दिस टर्म्स आर आपन को कंफ्यूज लागुथिबो थोरोली सुनंतु। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जेते बेला आसिला स्टेट कोन कला ना अगेन कोन कला ना ये जो 31 सी रो स्कोप को बढ़े देला। कोहाला कि 31 सी अंडर रे जदी डीपीएसपी रो आर्टिकल 36 टू 51 जो आर्टिकल्स अछि डीपीएसपी अंडर रे सेई भितरु कोनोसी भी आर्टिकल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिया पई जदी लॉ बना होउची ताले से लॉ को इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू आर्टिकल 14 एंड 19 हिसाब रे कोर्ट रे चैलेंज करा जाई परिबो नाही। माने से कहबा चाहिला कि आर्टिकल 36 टू 51 इज ग्रेटर देन आर्टिकल 14 एंड 19। एटा प्रूफ करिया को चाहिला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। हेले गवर्नमेंट ए जो सुप्रीम कोर्ट कोन कला मिनर्वा मिल्स केस आपनकर अछि मिल्स केस जोटा अछि 1980 रे से स्ट्रक डाउन कर देला ये पूरा 31 सी आपनकर जो ए जो प्रोविजन को 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ए जो प्रोविजन थिला जोटा 31 सी रो स्कोप को बढ़े देथिला ताको स्ट्रक डाउन कर देला। कहला कि ना अनलिमिटेड पावर गवर्नमेंट रो नाही कि से चाहिले सेंती कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करि परिबो। इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू को मध्य से कोन ना एब्रिगेट करि परिबो नाही। तो एटा होची टोटल आपनकर 31 सी विषय रे टोटल आपनकर थ्योरी। तो फास्ट की जानिबा न्यूज कोन अछि। न्यूज रे एटा अछि व्हाइल हियरिंग ए केस टू डिसाइड वेदर द गवर्नमेंट कैन एक्वायर और रीडिस्ट्रीब्यूट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ए 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू टेक अप अनदर इश्यू ऑफ रेडिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस डज आर्टिकल 31 सी स्टिल एग्जिस्ट। आपन को थोरली जाना पड़िबो आगो जेतले हमें जीवा कोन कहिया को चाहछि न्यूज एज आई सेड 31 सी कोन देखंतु 31 सी कोन कहउछि कि जो 39 बी कोन मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड एंड 39 सी कोन कहउछि ना द वेल्थ एंड द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन आर नॉट कंसंट्रेटेड टू द कॉमन डेट्रीमेंट। माने 39 सी रे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ 39 बी रे आपनकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी प्रॉपर्टी एई दुटा जिंस को इफेक्ट देवा पई इंप्लीमेंट करिया पई जदी किछि लॉ बना जाए ताहले से सब लॉ इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड by invoking the right to equality under article 14 and right to under article 19। ए दुटा आर्टिकल अंडर रे याको चैलेंज करा जाई परिबो नाही कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वायलेशन होची कहि कि एटा किए प्रोटेक्शन दोची आर्टिकल 31 सी ए जाई ठीक अछि।
Article C was introduced in 25th Constitutional Amendment Act of 1971. The journey. देखो 25th Amendment Act was challenged in the केशवानंद भारती case. तो जो 1971 31C टा enact हला तापरे आपनकर केशवानंद भारती केस रे ताको चैलेंज करा हला जोटी कि 13 जज रो गोटे बेंच जोटा कि हाईएस्ट आज जाय रो हाईएस्ट 13 जज बेंच से गोटे 7-6 रो वर्डिक्ट देले से माने कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर्ड ठीक अछि बाय इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपण माने जानि चंती एटा as a part of the verdict the court struck down the last portion of the 31C which states that no law giving effect to DPSP shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy माने होची ये कहला कि 31C कहला कि which states that no law giving effect to DPSP shall be called in the question in any court on the ground that it does not give effect to such policy माने होची कि DPSP को इंप्लीमेंट करिया पई कोनोसी लॉ भी आपण जहां भी इंप्लीमेंट करिवे सेटा कोनोसी कोर्ट रे चैलेंज हे परिबो नाही तो एई जिंस को स्ट्रक डाउन करथला केशवानंद भारती केस रे किए ना आपनकर 31 तीरो एई जो सेकंड पोर्शन टा को सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देइतला ये फर्स्ट पोर्शन टा अवेलेबल अछि फर्स्ट पोर्शन टा कोन ना फर्स्ट पोर्शन होची ए जो कहला 31B और 39B और 39C को जो इंप्लीमेंट करिया पे एटा होची फर्स्ट पोर्शन याकू रखा है सेंती ठीक अछि एटा दिस ओपन टू द डोर टू एग्जामिन द लॉज दैट कैन बी एनेक्टेड टू फर्दर आर्टिकल 39B एंड 39C ता माने होची 39B एंड 39C को प्रोटेक्शन 31C वर्तमान पर्यंत दोची देन देखिए कोन हला 1976 रे पार्लियामेंट अगेन गोटे एक्ट पास कला 42nd फेमस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटे हमें आपण कोन कहउछन्ती मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहउछन्ती व्हिच एक्सपैंडेड द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 31C ना 31C रे स्कोप को एक्सपांड कर देला अब कौन कहला वर्तमान अमेंड करिकी ना 31C अंडर रे एवरी सिंगल डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 टू 51 वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम चैलेंजेस अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आगु कोन थिला ओनली आर्टिकल 39 रो बी एंड 39C थिला वर्तमान कोन ना 36 रु 51 आर्टिकल जे प्रत्येक आर्टिकल को प्रोटेक्शन मिलि जिवो अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड 19 जोटा कि आपन करो कोन ता माने कोन हे गला डीपीएसपी को बड़ बने दिया हला काहाटो आपनकर दैट इज सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को पॉलिटिकल राइट्स को बेसी बड़ कर दिया हला हेंस एई जिंस को सुप्रीम कोर्ट कोन कला देखंतु 1980 मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द अबव क्लॉज ऑफ द 42nd अमेंडमेंट रो क्लॉज को स्ट्रक डाउन कर देला केते बेंच द 5 जन बेंच हेल्ड दैट केते बेंच तले मिनरवा मिल्स केस रे 5 जन बेंच Parliament's power to amend the constitution was limited and it could not be used to remove these limitations and grant itself unlimited and absolute power of amendment. कहला सुप्रीम कोर्ट कोन कहला मन रखितांतु कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पई मिनिमम रो 5 जज रो बेंच बसिबो आ एठी मध्ये 5 जज रो बेंच बसितला से कोन कहला कि गवर्नमेंट रो अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट पावर नाही टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन however the ruling resulted in the conundrum by striking down the path of 25th amendment. Did the court strike down the article 31C as well? क्वेश्चन वर्तमान एटा उठुची कि आपण तो 42nd amendment act थ्रू रे 31C को जो एक्सपांड करा हितला ताको आपण स्ट्रक डाउन कर देले हेले वर्तमान क्वेश्चन होची कोन मिनरल मिल्स केस पर 31 सेटा एग्जिस्ट करूची ना करूनी वर्तमान रो क्वेश्चन होची सेटा बर्तमान देखो आज जो न्यूज चली ऑनगोइंग केस कहा भितर अच्छी देखो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट MHADA जोटा अच्छी द कोर्ट इज हियरिंग टू ए चैलेंज और टू चैप्टर MHADA आ सामने पिटिशनर अच्छी पिटिशनर कौन कहते कि MHADA जो प्रॉपर्टी बर्तमान कौन कर MHADA किछिटा प्रॉपर्टी को से कौन कर कब्जा कर देछि माने फॉर द डेवलपमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन तो बेसिकली when hearing began 9-judge bench of seemed to agree with the center's submission that the case should be restricted to interpreting the article 39B only तो मन रखि थांतु एटी कोन करूची ना जो MHADA अछि MHADA कोन करिछि महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड जोटा अछि से कोन करिछि ना जो सेस्ड CSED सेस्ड में टैक्स प्रॉपर्टी केतेटा पुना प्रॉपर्टी अछि ताकू से जोटी के रहु नाहंती बट टैक्स प्रॉपर्टी अछि ताकू से निज अंडर में आनिकी ताको भांगी आउ तो रिपेयर करके लोक मान को दवा पई चेष्टा करूची हेले सेही थरे जो ओनर्स अछंती से जो आपनकर सोसाइटी रो जो ओनर्स अछंती जो माने टैक्स पे करूचंती बिल्डिंग पई से माने कोर्ट रे जाई की आर्ग्यू कले क्वेश्चन कले
कि 39B अंडर रे तो कम्युनिटी आपण कहले कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी प्रॉपर्टी रे कोन प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आसुची एटा होची वर्तमान फर्स्ट क्वेश्चन वर्तमान यार जजमेंट आसी नाही बट क्वेश्चन एटा रहउची कि 39B रे तो आपण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी प्रॉपर्टी कहउचंदी कोन प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेठी आसुची फर्स्ट क्वेश्चन एटा आसुची सेकंड क्वेश्चन आसुची आपण 31C जोटा मिनर्वा मिल्स केस रे ऑलरेडी डिलीट हे जाईची सेटा कोन वर्तमान अछि ना एग्जिस्ट करूची ना डिलीट हे गलानी तो सही केस रे जो पिटिशनर मानकर जो एडवोकेट अछि से कहउची कि सर 31C इज ऑलरेडी डिलीटेड बिकॉज से माने चाहउचंदी ताको प्रॉपर्टी न जाउ हातरु आ 31C कोन ना आपनकर रीडिस्ट्रीब्यूशन पई प्रॉपर्टी टा नहीं पारिबो गवर्नमेंट से 31C अंडर रे तो एटा कहउची जेहेतु 31C डिलीट हेलानी तो ए जिंस एग्जिस्ट करू नाही आउ तो ए सेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एटा आर्गुमेंट करूचंती पिटिशनर मानकर एडवोकेट तो जो हमारे सॉलिसिटर जनरल अछंती से कोन कहउचंती आर्ग्यूड दैट देखो सॉलिसिटर जनरल के तुषार मेहता आर्ग्यूड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल मस्ट अप्लाई इन दिस केस डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल जेटा कहउची कि आपनकर कि कोनोसी अमेंडमेंट कोनोसी लॉ रे जदी आपण अमेंडमेंट करूचंती आर्टिकल रे अमेंडमेंट करूचंती आ से अमेंडमेंट जदी परे जदी स्ट्रक डाउन हो जाउची ताहले ओरिजिनल आर्टिकल जोटा से एग्जिस्ट करिवो ए जिंस कहउची डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल so argued that the doctrine of revival must apply in this case and the post Keswananda Bharati position on article 31C must be restored 31C रो जो पोस्ट केशवानंद भारती केस रे कोन थिला ओनली जो फर्स्ट पोर्शन ता थिला सेकंड पोर्शन तो स्ट्रक डाउन हेतिला 31C प्रोटेक्ट करिवो काहा को ना आपनकर 39 रो B एंड C को प्रोटेक्ट करिवो तो एई जिंस को रिस्टोर करा जो बोली कि से कहिचंती और तार एग्जांपल मध्ये से देइचंती कि एनजेएसी केस नेशनल जुडिशियल आपन अमेंडमेंट एक्ट जोटा हिथिला सेई आपन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेई तार एग्जांपल देइचंती कि जस्टिस जोसेफ held that once the process of substitution and insertion by the way of constitutional amendment itself held to be the bad and impermissible, the pre-amended provisions automatically resurface and revive. जदि जो amended portion टा आपनकर कोन कैंसिल हो जाउची एनजेएसी जतले आपन कैंसिल हला तो पुराना जंती आपनकर सिलेक्शन होउथिला जज मानकर सेमिति सिलेक्शन हला अगेन आगुरु सिमिलरली सॉलिसिटर जनरल कहउचंती कि 31C को जदि आपण भाबुचंती स्ट्रक डाउन हो जाइछि मिनर्वा मिल्स केस रे देन मस्ट बी जो आपनकर 30 ओरिजिनल 31C अछि सेटा एग्जिस्ट करबा दरकार बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो रिवाइवल डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल थ्रो रे तो वर्तमान रो क्वेश्चन जोटा रहिछि कि 31C अंडर रे प्राइवेट प्रॉपर्टी आसुछि कि नहीं आ मेन क्वेश्चन रहउछि 31C एग्जिस्ट करूछि कि नहीं देखा जाओ सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट कोन आसुछि बट आपण को मन रखिया पड़िबो व्हाट इज 30 आर्टिकल 31 yes आउट जिन समर कि जानतु देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा थिला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आपन को राइट टू प्रॉपर्टी जोटा आपन को 31 आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19F जोटा थिला ताकू ओमिट कर दिया हितला डिलीट कर दिया हितला राइट टू माने फंडामेंटल राइट्स अंडर रे आ गुड नुवा आर्टिकल 300A इंट्रोड्यूस करा हला एज राइट टू प्रॉपर्टी बट एज ए लीगल राइट तो आज जदी क्वेश्चन केबे पचारिबो right to property would a fundamental right or legal right it's a legal right under article 300A now you need to अपन मन रखिया रचित article 31A जोटा कि आपनकर पांचटा लैंड रिफॉर्म्स लॉ विषय रे कहूची article 31B talks about 9 schedule and article 31C which protects or give more importance to article 39B and C than article 14 and 19 मन रखिथांतु this is your whole topic. Hope you have liked the video. Thank you very much.